हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो टॉपिक है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। तो इससे जो पहले वाली क्लास में मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता से वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पार्ट फर्स्ट था वो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लेना। एंड पैट का जो मैंने फुल सिलेबस डिस्कस किया है तो वो उसकी क्लास भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिए। तो फिर शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन थॉट के साथ। मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो हमें ठानना है कि हमें जीतना है, अपनी सोच पर डिपेंड करता है। बस ये अपने माइंड में रखो कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या हमें अपने टारगेट को हासिल करना है। हमें हारना नहीं है और अपनी मेहनत करनी है, लगातार अपने टारगेट को हासिल करना है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इससे भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि सिंधु घाटी की खोज किसने की थी, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, वो है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। इसे अपनी कॉपी में छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलिए या फिर वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ग्रीक की सभ्यता। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एक रूपता भी है। मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। ग्रीक सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के सभ्यता के समान है। इस प्रमाणों में स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया, ग्रीक, मिस्र सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की व्याख्या है, सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम पश्चिमी पुरा स्थल दर्शक नदी के किनारे स्थित सतु का गेगोड़ बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े नगर की संज्ञा दी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
गमवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटडा। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान। इसका एक्सप्लेनेशन है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला था। प्राचीन दृश्यदीप्ति और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यह उत्खनन का कार्य किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सैल खड़ी, नेक्स्ट है कांसा, सी है तांबा एंड डी है लोहा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर सैल खड़ी। इसका एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सैल खड़ी की बनी होती थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला है कांस्य युग, बी है नवपाषाण युग, एंड सी है पुरापाषाण युग एंड डी है लोहा युग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो व्यवसाय था, पहला है इसमें व्यापार, बी है पशुपालन, सी है शिकार एंड डी है कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसमें व्यापार। नेक्स्ट है, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। नेक्स्ट है, चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। नेक्स्ट है, रगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कपास का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पहला है ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश एंड डी है जनजातीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। इसका पॉइंट है भारत का प्रथम नगरीय हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। पहला है ईंट से, बी है बांस से, सी है पत्थर से, डी है लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाई जाती थी। ईंट का अनुपात जो था 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। फर्स्ट है मुद्राएं, बी है कांसे के औजार, सी है कपास एंड डी है जौ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सैनी। इसका एक्सप्लेनेशन है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 सन में दयाराम सैनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिले के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। पहला है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है रोपड़ एंड डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पंतन नगर बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। इसका जो पॉइंट है देशपुर और सुरकोटगा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज। क्वेश्चन नंबर 14 है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? पहला है कालीबंगा एंड बी है हड़प्पा, सी है चहूदड़ी एंड डी है लोथल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है लोथल। पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पा वासी नाप और तोल से परिचित थे। ये लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। पॉइंट है इसका, हड़प्पा वासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। रेखिक माप के जनक हड़प्पा वासी थे, जो हाथ की माप इकाई थी। नेक्स्ट है चहूदड़ो सिद्ध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित थी। नेक्स्ट है चनहुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसकी जो व्याख्या है वो है हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला है हड़प्पा सभ्यता, बी है सिंधु सभ्यता, सी है सिंधु घाटी सभ्यता एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है इसमें उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बी है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे एंड थर्ड है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2, मतलब कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी माता या मृत देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मार्त देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला है 1935, बी है 1942, सी है 1901 एंड डी है 1921। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला है इसमें उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, चीता एवं भैंस विराजमान हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका क्या है? उचित समतावादी, श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित एंड जाति आधारित। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर उचित समतावादी। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं इसकी व्याख्या। वैसे यह सवाल
विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी गणेश जी की ओर अधिक आकर्षित थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथ में था। तो आज की क्लास यहीं पे लास्ट करते हैं। अब इसका पार्ट 3 में हम इसी से रिलेटेड सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सारे दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल और ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।